शौहर सारे ही ऐसे होते हैं कि कुत्ते पे भरोसा कर लो शौहर पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे 4 दफा शौहर बन चुके हो। तो अगर तुम एक्टर नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है तुम एक शेफ होते अच्छे? मैं बहुत अच्छा एक राइटर होता। तुमने मेरा हक मारा, मेरी बात याद रखूंगी। नहीं नहीं, मोहब्बत के हिसाब से पूछ रही हूँ, घुमाओ मत। नहीं, अच्छी है, सारी लड़कियों से शादी करने का दिल चाहता था। कैसी जा रही है आपकी ईद? आप बताए ना क्या। अरे तुम्हारे आने के बाद बहुत अच्छी हो गई। मैंने कहा आज मुझे सही से गॉसिप करने का मौका मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग कैसे हैं? हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ, वो भी ईद शो वाली में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी। मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा शो। और ईद का दिन है, लेकिन हम ईद के दिन एक चांद जैसा चेहरा साथ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अख्तर, आप लोगों के साथ हिट और फ्लॉप का जो एपिसोड है वो मेरे और शाफिया जी के साथ। बिल्कुल। आज ईद का दिन इतना खूबसूरत है कि आप सब अपनी घरों में ईद मना रहे होंगे अपने घर वालों के साथ, और हम जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ और अपने इस चैनल के साथ। झूठ बोला है, कपड़े तक ढंग के नहीं पहन के आया। मैं बिल्कुल सोते से भी उठा है, कहता है सहरी के बाद आदत नहीं रही सुबह उठने की। हम यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और हमारे साथ शाफिया जी मौजूद है। कैसी जा रही है आपकी ईद? आप बताएं ना क्या। अरे तुम्हारे आने के बाद बहुत अच्छी हो गई। मैंने कहा आज मुझे सही से गॉसिप करने का मौका मिलेगा। हर दफा तो मुझे मूवीज पे बात करनी पड़ती है, तुम्हारे साथ पिछली बार भी मूवीज पे बात हुई थी। मैंने कहा आज तुम्हारे साथ ढंग से बातें करेंगे बैठ के। अच्छा बताओ, तुमने जब अपना पहला ड्रामा किया था तुम तब भी इसी तरह से सारा इल्जाम लाइट पे इन चीजों पे लगा देते थे, या तुम कुछ तैयारी करते थे अपनी? देखिए, ये एक्टर की बड़ी अच्छी आदत होती है, या फिर उसको आप कह लेंगे वो कहानी बनाने में बड़े माहिर होते हैं कि वो तुम कहानी बनाते हो? मैं भी कहानियां बहुत अच्छी बनाता हूँ, सिर्फ जरूरी थोड़ी कि राइटर से लिखना जानते हो। तुमने मेरा हक मारा, मेरी बात याद रखूंगी। चलो खैर, तो क्रेडिट चोरी करने की कोशिश की, बड़ी टची हूँ मैं इस मामले में। चलो तो मैं यही कहूंगा कि जो ईद का मौका है, ठीक है, हम टॉपिक को चेंज करते हैं। ईद का जो मौका है उसको हम जिस तरह से बनाते हैं लोगों में जाके, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो मैं ईद में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो सब मुस्तहिक हैं, जो इस वक्त चाहते हैं जिनको आपका साथ भाई। तुम्हारे व्यूअर्स भी बड़े मुस्तहिक हैं ये जानने के लिए कि तुमने अपना पहला ड्रामा कैसे हासिल किया था। बहुत मुश्किल से ऑडिशंस दे के हासिल किया और अच्छा रहा। ड्रामों का जो एक क्या नाम था उस ड्रामे का? दीवाना। हम दीवाना में कौन था तुम्हारे साथ? इकरा अजीज, और अच्छी बड़ी कास्ट थी उसमें। इकरा अजीज थी, मैं था, और अच्छा तुम थे तो बड़ी कास्ट थी। शहानी शाहरुख सब्ज़वारी थे, नवाज साहब थे, उसके अंदर हिना बयात थी, उसके अंदर सबा हमीद थी। और दूसरा ड्रामा तुम्हारा कितना सताते हो। अच्छा तुमने मूवीज भी की ना? जो दूसरा ड्रामा था मेरा वो भी हम टीवी के लिए था, और उसके अंदर मैं, अदनान सिद्दीकी, अरीश फातिमा, और उसकी बड़ी यूनिक सी स्टोरी थी। हाँ बताओ वो स्टोरी मुझे बड़ी पसंद है। फंसी बारी की थी ना? फंसी बारी की थी। सुनाओ थोड़ी सी सुनाओ। यूनिक सी स्टोरी है उनके तो मतलब मेरी ना आई साइट वीक है, देखें थोड़ी सी ना, तो मैं ग्लासेस लगाती हूँ। तो मैंने फंसी सर को ना कॉल की एक दफा और मैंने कहा कि भाई आपका ड्रामा देखा, बड़ा अच्छा लगा ये वो। तो वो बड़े हम्बल से इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपका फर्ज बनता है, ऐसी बात बढ़ती गई। तो मैंने उनसे कहा भाई आपका फर्ज बनता है आप मुझे लेंस खरीदने के पैसे दें, क्योंकि मेरी जो आई साइड है ना ये सिर्फ कुद्दूसी साहब की बेवा देखने की वजह से खराब हुई है। वरना ये ऐसा नहीं था कि मैंने वन गो में दिन रात लाइट की परवाह किए बगैर 3-4 दिन लगातार ईद के दिनों में बैठ के वो कुद्दूसी साहब की बेवा की जो 100, 200, 150 किस्तें देखी है ना, उससे मेरी आई साइड वीक हुई है। और खजिस्ता जहाँ, मैं अपने आप को खजिस्ता जहाँ समझने लगी थी, वो भी मैयत गाड़ी में चढ़ गई थी। उसको भी नजर नहीं आता था खजिस्ता को भी, तो वो मैयत गाड़ी में चढ़ गई थी बस समझ के। तो मुझे लगता है किसी दिन ये फंसी साहब के ड्रामे अगर 2-4 और आ जाते तो मैं भी किसी मैयत गाड़ी में चली जाती शो करने। बाकी बहुत तो तुम बताओ ताल्लुक का। मैं ताल्लुक नहीं, बल्कि बेसिकली कितना सताते होगा बताओ तुम। फंसी बारी जो है एक बाकमाल राइटर है, सबसे बड़ी बात जो वो लिखते हैं, वो उनके लिखने में भी कमाल है। फिर उनके जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी उसकी अदायगी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी भी दाद देनी चाहिए। तो खैर मेरा जो ये ड्रामा था कि कितना सताते हो, इट्स ऑल अबाउट कि एक आम सा लड़का है जिसके पास पैसे नहीं है और उसको अपनी कजन से प्यार होता है, अरीश फातिमा से। अब प्यार होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं है, उसके घर में उसके शादी के रिश्ते आ रहे हैं। तो उसको क्या लगता है कि अब जिंदगी में ना आपको अगर कुछ करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अब पैसे होने के लिए क्या करे, तो उसने एक आंटी जो होती है हुमा नवाब जो कैरेक्टर प्ले करी थी, तो वो उसको फंसा जाके उसके साथ मिंगल होता है, बैठता है, बातचीत करता है। अब वो उनसे जाके शादी के लिए अपनी आरज़ू जाहिर करता है, अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि मुझे आपसे शादी करनी। वो कहती है मेरी उम्र देख और तुम ये देखो कि तुम एक बच्चे हो, 21-22 साल की लड़की हो, तुम कैसे मुझसे शादी कर सकते हो? तो कहता है यार मुझे तो शादी करनी है। तो वो पैसों के लिए शादी करना चाहता है उससे। शादी के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि आपको उम्र का कोई
कैद नहीं है, बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए। सही शादी तो शादी है, लेकिन बिल्कुल। अगर आपको कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, अब उसकी एज में डिफरेंस है, तो जरूरी नहीं कि उसकी एज की डिफरेंस की वजह से उसकी शादी नहीं हो सकती। शादी अच्छा। हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ रीजन ये होना चाहिए कि अगर आपको वो पसंद करते हैं या आप उसको पसंद करती हैं, तो गो अहेड, अपने जाके अपनी डिमांड्स रखें, जाके इजहार करें और जाके शादी करें। शादी तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ठीक है, तो तुमने पैसों के लिए की थी? मैंने पैसों के लिए की। अच्छा, देखिए, तो देखो उसका ये जो बताओ, ट्रीटमेंट था, देखिए आपकी जो लालच होती है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। ठीक है। और वक्त के साथ साथ वो फिर पता चलता है कि यार ये लालची आदमी था। तो वो शादी थी बेसिकली लालच के चक्कर में, और उसके बाद सिलसिला कुछ ऐसे खत्म होता है कि वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती हैं, बहुत बुरी तरीके से उसको। वो कहती है मुझसे, एक बड़ा प्यारा डायलॉग था कि कुत्ते को अपने साथ सुलाती है वो। तो मैं कहता हूँ कि कुत्ते को क्यों सुला रही है अपने साथ? अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो कह रही तुमसे ज्यादा वफादारी कुत्ता है। वो ज्यादा अक्लमंद थी। एग्जैक्टली, कहती है तुमसे ज्यादा वफादार नहीं हो। शौहर को तो वो समझती नहीं था खुद। अच्छा, तो ये वाला सिलसिला था। सही था। तो वो कहती है कि तुमसे ज्यादा वफादारी कुत्ता है, तो मैं कुत्ते पे भरोसा कर लूंगी, तुम जैसे शख्स पे नहीं। तो ये इसकी हकीकत है। खैर उसके बाद ड्रामा वैसे तो अक्सर अमूमन शौहर सारे ही ऐसे होते हैं कि कुत्ते पे भरोसा कर लो, शौहर पे नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे 4 दफे शौहर बन चुके हो। नहीं, मतलब हकीकत तो है ना कि नहीं, तो जब तक आप किसी चीज को खराब समझती है सिर्फ ये सोच के कि यार इनको 4 शादियां जायज हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं 4 शादियां जायज वाली बात नहीं करी। मैं ये बड़ा आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है ना, 4 वो चल रहा है, लेकिन मैं उस बात पे कह रही हूँ कि जब तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया शादी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि शौहर अच्छा होता है या नहीं होता? पहले तुम बन के तो देखो शौहर क्या पता। तो बात की बात है, इंसान अच्छा होना चाहिए। अरे इंसान तो सारे अच्छे, देखो हर इंसान किसी न किसी के लिए अच्छा होता है, किसी न किसी के लिए बुरा होता है। आप लोग मुझे छोड़े, आप व्यूअर्स से पूछिएगा कि इंसान का अच्छा होना जरूरी है या फिर एक मियां बीवी का? आप मियां बीवी बाद में आते हैं, पहले इंसान बनते। नहीं भाई, मैंने यही देखा है कि जो घर से बाहर बड़े एक आला और अरफा शौहर, ये मर्द होने का या औरत होने का टैग लिए घूम रहे होते हैं ना, ये घर के अंदर सबसे ज्यादा खबीस निकलते हैं भाई। घर वालों से पूछो इनकी हकीकत क्या होती है। ये जो सब जगह कॉम्प्रोमाइज करते फिरते हैं ना, ये बहुत अजीब लोग होते हैं। ये घर के अंदर कॉर्पोरेट के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करा के मार देते हैं अपनी बीवी या शौहर को। जो भी बाहर सबसे अच्छा होना, मतलब जो दुनिया में सबकी नजर में सबसे अच्छा होना, मान लीजिए वो घर में सबसे ज्यादा खबीस है। और यही जो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है औरतों पे। मैंने यही कहा ना कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों पे यही फॉर्मूला होता है। हम तो दुनिया की नजर में सबसे बुरे इंसान है। देखो तुम भी हमारी बुराइयां करते हो। बुराई तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन सच बोलते हो। हकीकत ये है। हाँ, हकीकत ये है, देखा, सच बोलना चाहिए और सच में कोई पाबंदी नहीं है। सही है, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे मजे की बात ये बताएं कि आपने सबसे अच्छा खाना क्या बनाया आज? मैंने ईद वाले दिन जैसे एक होता मैंने तो तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी कि मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूं। मजे की बात सुन लें आप, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त। मजे की बात यह है कि मैंने एक दफा इनको फोन किया, मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है और ईद का दिन है, तो बताएं क्या बनाया। तो कह रही ऐसा करती हूँ कि हमारे तो सामने जो है वहाँ से कुछ खाना आ जाता है, ठीक है, और मैं कुछ नहीं बनाती। ईद वाले दिन मैं सिर्फ सोती हूँ, तो ये सो के ईद गुजारती हैं। लिहाजा ऐसी औरतों से आप ज्यादा से ज्यादा बचें। नहीं, इसने गलत वाक़या सुनाया है आपको। इसने मुझसे पूछा था कि आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा था, तो क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? तो मैंने कहा बेटा, मैं सबसे अच्छा सिर्फ मुंह बनाती हूँ, और वो भी उस शख्स के सामने जो मुझसे कुछ खाना पकवाने की बात कर दे। अच्छा चलो, मेरा तो तुमने बता दिया, मैं सो के गुजारती हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे गुजारते हो ईद? तुमने क्या खाया, क्या बनाया? कुछ बनाते हो, सिर्फ खाते हो? नहीं, मैं बनाता भी हूँ और खाता भी हूँ। मजे अच्छा। की बात यह कि ईद वाले दिन माशाल्लाह से मेरी बहनें हैं और एक बहन की मेरी शादी हो चुकी है, तो उसका आना होता है, फिर मेरी फैमिली में लोगों का आना जाना रहता है। तो ईद का दिन बड़ा खूबसूरत होता है मेरे लिए, और उसमें स्पेशली जो मैं बनाता हूँ वो है सवैयाँ, जो मेरे हाथ की बड़ी मशहूर है मेरे घर में। अच्छा, तो चलो वापसी पे तुम्हारे घर चलते हैं इंशाल्लाह लोग बिल्कुल चलें। और जो वो बनाने के बाद मेरी बहन को पता है कि मेरे भाई मेरा वेट कर रहा है, तो वो सबसे पहले मेरे घर आती है। उसके बाद वो अपने ससुराल में इधर उधर लोगों से मिलना जुलना उन लोगों का रहता है। तो अगर तुम एक्टर नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है तुम एक शेफ होते? अच्छे शेफ तो मैं हूँ, हो? हाँ बिल्कुल हूँ। और खाना बनाना एक मुझे बड़ा पसंद है खाना अच्छा, बनाना। मुझे सीरियस नोट पे, अगर तुम एक्टर नहीं होते तो तुम क्या होते? तुम क्या समझते हो? तुम्हारा किस फील्ड में इंटरेस्ट? मैं बहुत अच्छा एक राइटर होता अगर मैं बाकी शेफ नहीं होता, या फिर नहीं, अगर तुम इंडस्ट्री से, अगर हम इसे मीडिया इंडस्ट्री से हटें, अच्छा फिर तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन होता। किस चीज का बिजनेस? बिजनेस किसी भी चीज का। अरे भाई, बिजनेस तो टायर पंक्चर का भी है। टायर पंक्चर का बिजनेस हो सकता है। तुम टायर पंक्चर की दुकान खोलते हो? बिजनेस है आपका। हाँ। दिमाग ऐसा होना चाहिए तुम किस बिजनेस में होते? 4 पैसे बनाने आने चाहिए। तुम्हें किस बिजनेस में होते? मैं क्लोथिंग के बिजनेस में होता है ना। हाँ, वो तो तुम्हारा है भी अभी। हाँ, बिल्कुल है ना, तुम्हारा अच्छा ब्रांड है। मैं करता भी और उसको आगे भी लेकर चलता, क्योंकि देखिए क्या नाम है तुम्हारे ब्रांड का? जे डॉट, ठीक है। जे डॉट बाय जुनेद अख्तर। अच्छा, लेकिन अब मैं शायद चेंज भी करूं इसको,
और क्योंकि इसकी वजह से मुझे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि Complication, हाँ हाँ। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा थोड़ा सा। सही। अच्छा, तुमने इतने सारे ड्रामों में काम किया जुनैद, तुमने किस किस अदाकारा के साथ काम किया? पहले ड्रामे में इकरा थी, दूसरे ड्रामे में हुमा नवाब थी, अरीज फातिमा थी। अरीज फातिमा तो मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। और तीसरे ड्रामे में नवाल सईद, नवाल। चौथे में क्या नाम है उसका, मिशेल मुमताज। अच्छा, तुमने इतने सारे ड्रामों में काम किया और कितने साल से काम करो? मैं तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। 8 साल हो गए। तुम्हें 8 साल में कभी कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगी? नहीं, हर हीरोइन अच्छी होती है, हर नहीं, हीरोइन मोहब्बत खूबसूरत के हिसाब होती से है। पूछ रही हूँ, घुमाओ मत। नहीं, अच्छी है, सारी लड़कियां सारी अच्छी हैं, लड़कियों से अच्छी शादी हैं। करने का दिल चाहता था। नहीं, अगर बाकी नहीं शादी करने का मैंने तो तुमसे पूछा मोहब्बत हुई तो मैं किसी से? नहीं, लड़कियां सब अच्छी हैं और हाँ। सब मेरी अच्छी दोस्त भी हैं और शादी का सिलसिला किसी के साथ ऐसे बना नहीं, लेकिन हाँ अच्छी तुमने दोस्ती कोशिश सबके की साथ। कभी? लोगों ने इतने सारी कोशिशें तो करवाई दी, और क्या चाहिए। तुमने खुद ने की कभी कोशिश? हाँ, मैंने भी कोशिश की, किसके लेकिन देखो, हीरोइन के नाम मुझे सारे याद है तुम्हारे, हाँ। जितने ड्रामे 8 सालों में तो जो कोशिश मैंने की, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं, इसमें अल्लाह ताला की मसलियत है ठीक है। और इसको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। कौन सी वाली अदाकारा से की? किससे की कोशिश? किससे की? सही है, बता सही है। दो, बता दो। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तो क्या हवाओं में कोशिश हाँ, कर रहे थे? हवाओं में कोशिश की मैंने, बिल्कुल हवाओं में कोशिश। अच्छा। ये बहुत चालाक क्वेश्चंस हैं जो ये कर रही हैं। नहीं, तो चला